हेलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस की क्लास। जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइज, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन का केमिकल नेम बताना है हमें। ऑप्शन ए दिया हुआ है टोलुइन, ऑप्शन बी दिया हुआ है एनिलिन, ऑप्शन सी दिया है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन डी दिया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन का केमिकल नेम, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन का केमिकल नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोरेडम किसका दूसरा केमिकल नेम है? कार्बोरेडम किसका दूसरा केमिकल नेम है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कार्बोरेडम का रासायनिक नाम, दूसरा रासायनिक नाम बताना है, क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरेडम का दूसरा रासायनिक नाम सिलिकॉन कार्बाइड है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखेंगे आप सभी, कार्बोरेडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन एक है रंजक, ऑप्शन बी है अपमार्जक, ऑप्शन सी है विस्फोटक, ऑप्शन डी है पीड़कनाशी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पीड़कनाशी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पीड़ानाशी के रूप में उत्पादन में प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है? ऑप्शन ए है मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी है मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी है एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन डी है ग्रेसलॉल। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मिथाइल एल्कोहल। निम्नलिखित में से मिथाइल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी जलवाष्प। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखेंगे आप सभी, ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है? मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है, ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है HBr, ऑप्शन सी HI, ऑप्शन डी HF।
मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। मानव अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए HCl। मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखेंगे आप सभी, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रस अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। किसको? H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है सल्फ्यूरस एसिड। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में निम्नलिखित में से सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अर्धचालक है? निम्न में से कौन अर्धचालक है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी जर्मेनियम। निम्न में से कौन अर्धचालक है? करेक्ट ऑप्शन होगा निम्न में से कौन अर्धचालक है? ऑप्शन डी जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है वो अर्धचालक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखेंगे आप सभी, जर्मेनियम अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? भारी जल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट्ज, ऑप्शन बी हेराल्ड यूरे, ऑप्शन सी है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी है जोसेफ प्रिस्टले। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हेराल्ड यूरे। हेराल्ड यूरे ने भारी जल की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है बोरॉन, ऑप्शन डी है सल्फर। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आयोडीन। आयोडीन अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है आयोडीन में। आयोडीन में अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं किसके कारण? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। शैंपेन और सोडा में बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है।
ऑप्शन ए है पिट, ऑप्शन बी है लिग्नाइट, ऑप्शन सी है बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रेसाइड। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन होता है? करेक्ट ऑप्शन होगा एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन ए पिट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रेसाइड। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लिग्नाइट। भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। आगे देखते हैं, मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? हमें बताना है मुलायम कोयला किसे कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिटुमिनस को। बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहते हैं, याद रखेंगे आप सभी, मुलायम कोयला बिटुमिनस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं? कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पिट, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था को पिट कहते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था को पिट कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य किस्म का कोयला किसे कहते हैं? सामान्य किस्म का कोयला किसे कहते हैं? हमें बताना है कि सामान्य किस्म का कोयला किसे कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिटुमिनस को। बिटुमिनस को सामान्य किस्म का कोयला कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च कोटि का कोयला किसे कहते हैं? उच्च कोटि का कोयला किसे कहते हैं? उच्च कोटि का कोयला कहते हैं एंथ्रेसाइट को। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन ए है केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी वायु। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ
कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सूखी बर्फ CO2 का ठोस रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल के रूप में उपयोग लाया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सीरियम, ऑप्शन सी है एस्टेटिन, ऑप्शन डी है वेनेडियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल के रूप में प्रयोग लाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है वो सोलर सेल के रूप में उपयोग लाया जाता है। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन ए चालक, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी है विद्युत रोधक, ऑप्शन डी है कुचालक। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है एक अर्धचालक, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैलोजन तत्व है। हैलोजन तत्व हैं। हैलोजन तत्व कौन कौन से हैं ये बताने हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। हैलोजन तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीटाइन जो है वो हैलोजन तत्व हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरीन की परमाणु संख्या है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है ये बताना है। क्लोरीन की परमाणु संख्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 17 क्लोरीन की परमाणु संख्या है। ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।